नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो एमपी के गुना में पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गैंगस्टर को मुंबई से लेकर आ रही थी पुलिस, लखनऊ पुलिस, और एक्सीडेंट में गैंगस्टर फिरोज अली की मौत भी बताई जा रही है। लखनऊ पुलिस के एक सिपाही का इस दौरान हाथ भी टूट गया है। इस एक्सीडेंट में गैंगस्टर फिरोज के खिलाफ कोर्ट से NBW लाया गया था। ग्वालियर गुना हाईवे पर बैतूल के पास यह एक्सीडेंट हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक सब इंस्पेक्टर भी हादसे में घायल हो गया है। तो गैंगस्टर को मुंबई से ला रही थी लखनऊ पुलिस, दौरान एक्सीडेंट हुआ। जो गैंगस्टर था फिरोज अली, उसकी मौत हो गई। एक सिपाही का हाथ टूट गया। इसमें एक सब इंस्पेक्टर भी घायल बताए जा रहे हैं। तो गैंगस्टर फिरोज के खिलाफ कोर्ट में था NBW। ग्वालियर गुना हाईवे के पास, बैतूल के पास ये एक्सीडेंट हुआ है, जहां पर गाड़ी पलट गई एक्सीडेंट के दौरान, जिसमें जो गैंगस्टर था फिरोज, उसकी मौत हो गई। एक सिपाही घायल हो गया, एक सब इंस्पेक्टर इसमें घायल हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई है गाड़ी। और हम आपको बता दें कौन था ये फिरोज। 2014 से फरार था फिरोज खान। परिजनों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस को बताया था कि मुंबई में छिपा हुआ है फिरोज। 65 साल का आरोपी फिरोज खान था। हादसे में मौके पर इसकी अब मौत हो गई है। हादसे में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं। और मिर्जापुर में बदमाश ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहां पर सरिया फैक्ट्री के डायरेक्टर और इंजीनियर को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसमें टेक्निकल डायरेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई है। बाजार से कपड़ा खरीदने के दौरान बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मृतक जीव नंदन रथ उड़ीसा के रहने वाले थे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान खाली कारतूस से खोखे बरामद हुए हैं। साथ ही एक जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। फैक्ट्री के डायरेक्टर और इंजीनियर को गोली मारी गई। मिर्जापुर में 2 लोगों को ये गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि ये गोली मारने के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर क्या है पूरा मामला। और जांच पड़ताल के दौरान खाली कारतूस के खोखे और एक जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। थाना अंतर्गत जो है 7:30 पौने 8 बजे की आसपास शांति गोपाल आयरन फैक्ट्री थी। उसके डायरेक्टर थे, टेक्निकल आदमी थे। ये इनकी गोली मारकर, जिनका नाम है जे रथ, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और एक आदमी घायल है उसमें, जिनका इलाज बनारस में चल रहा है। और हम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। इसमें शीघ्र ही हम इस घटना का खुलासा कर देंगे। हम लोग पूरी तरह से इसे छानबीन कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड, SWAT टीम वगैरह हमारी पहुँच चुकी है। सभी CO, सभी अधिकारी, बातचीत करने के लिए सुमित इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या है ये पूरा मामला? शुरुआती जांच में पुलिस के हाथ क्या सुराग लगे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सरिया की फैक्ट्री के डायरेक्टर थे ये, और उनके साथ एक इंजीनियर भी था, जो कि उड़ीसा के ये लोग रहने वाले थे और यहाँ पे जॉब करते थे। ये लोग कल देर शाम को कपड़ा को खरीदने के लिए और लोकल खरीदारी के लिए एक दुकान पे पहुंचे हुए थे। और दुकान, लगता है सुमित से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन बता रहे थे कि किस तरह से इनको गोली मारी गई है। कपड़ा खरीदने के दौरान ही वहां पर कुछ बदमाश पहुंचे, इन दोनों को गोली मारी है। हालांकि अब पुलिस छानबीन में जुट गई है, जांच पड़ताल में जुट गई है। उड़ीसा के रहने वाले ये मृतक बताए जा रहे हैं जीव नंदन। और कौशाम्बी जिले में कोखराज थाना क्षेत्र के पलटीपुर गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी से घर जा रहे परिवार को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं घटना में एक महिला जख्मी हो गई, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। तो किस तरह से एक ट्रैक्टर ने इन स्कूटी सवार लोगों को टक्कर मारी है, जिसमें 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। बताया जा रहा है कि इसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर ने स्कूटी से घर जा रहे परिवार को टक्कर मारी और घटना में एक महिला जख्मी भी हो गई है। 2 की मौत के अलावा फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है।
और आगरा से खबर है, यहां पर नहर में एक कार गिरने से हड़कंप मच गया। साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में कार बेकाबू हो गई और कार सीधे नहर में जा गिरी। कार में 2 लोग सवार थे जो किसी तरह से बाहर निकल सके। मामला थाना मलपुरा इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर रोहता नहर है और उस नहर के पुल के कोई बाउंड्री भी नहीं है। कार ड्राइवर जब पुल को पार कर रहे थे, इसी बीच एक साइकिल सवार आ गया, जिससे यह हादसा हो गया। गनीमत इस बात की रही कि नहर में पानी कम था। वहीं बाद में जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाल लिया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जो नहर थी उसके दोनों तरफ किसी तरह की कोई बाउंड्री नहीं थी। एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में ये कार सीधे नहर में गिरी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि पानी कम हो जाने की वजह से, होने की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बाद में जेसीबी पहुंची और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस कार को बाहर निकाला गया। और गोरखपुर के नौकरी का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया है। संबंधित विभाग के अधिकारी ने शक पर मौके पर पुलिस को सूचना दी, जिस पर 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हैरानी की बात यह रही कि तीनों युवक फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइनिंग करने आए थे। इनमें से एक युवक बाकी के 2 युवकों को नौकरी दिलाने आया था। वहीं मीडिया द्वारा पूछे जाने पर युवक कुछ सार्थक नहीं बता पाए, यानी कोई जवाब नहीं दे पाया। वहीं पूछताछ में 2 लोगों को ज्वाइन कराने आए नवीन कुमार ने बताया कि उसको मेल के माध्यम से नौकरी का ऑफर आया था, जिसके लिए उसने कहा कि कई लोगों की नियुक्ति करवाई थी। नौकरी के एवज में 1 से 40,000 रुपए तक वो लेता था, 20,000 लिया था। फिलहाल संदिग्ध युवकों को पुलिस पूछताछ के लिए कैंट थाने लेकर गई है। तीन लोग जो है आज इसमें आगे ज्वाइन करने के लिए, जिसमें एक सज्जन है जो इनको ज्वाइन कराने लाए थे, नवीन कुमार, और वो कह रहे हैं कि हम ही ज्वाइन करवाने लाए हैं। तो वो भी इनके साथ 2 लोग थे, ये ज्वाइन करने आ गए। इनसे बात करने के बाद ये लोग संदिग्ध महसूस थे, तो मुझे लगा कि इस मैटर को जो है सबको बताना चाहिए, पुलिस के संज्ञान में लाना चाहिए, प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहिए। तो मैंने सीडीओ सर को भी बताया, जो आज जिलाधिकारी की चार्ज में भी हैं, और उसके बाद सब जगह से कहा गया कि नहीं, इस मैटर को प्रशासन के उसमें नॉलेज में लाते हुए और इस पर पुलिस कार्रवाई जरूरी है। तो योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक 3000 जगह पर कार्रवाई हो चुकी है। प्रयागराज अतीक के शार्प शूटर पर शिकंजा कसा है। वाराणसी में मुख्तार का गुर्गा गिरफ्तार किया गया है। वहीं बागपत में सुनील राठी की संपत्ति कुर्क की गई है। मुजफ्फरनगर में अपराधी इमलाक पर कार्रवाई की गई है। अंबेडकर नगर माफिया खान मुबारक पर शिकंजा कसा गया है। वहीं संभल में रोते हुए सरेंडर करने पहुंचा अपराधी। तो किस तरह से योगी सरकार का जो मुहिम उन्होंने चला रखा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उसको लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज में अवैध संपत्ति पर बुलडोजर लाइव। दरक रहा अतीक का काला साम्राज्य। प्रयागराज में अतीक के एक शार्प शूटर पर शिकंजा। वाराणसी में मुख्तार का गुर्गा गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में खान मुबारक पर शिकंजा। मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर इमलाक पर एक्शन। इमलाक की करोड़ों की संपत्ति जब्त। बागपत में सुनील राठी पर बड़ी कार्रवाई। सुनील राठी की 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क। रायबरेली में करोड़ों की संपत्ति कुर्क। बुलंदशहर में लाखों की दुकानें सील। संभल में
बदमाश का सरेंडर। गले में पट्टी डालकर थाने पहुंचा नईम। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रयागराज में अतीक पर शिकंजा किस तरह से कसा है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर शिकंजा है। बेली इलाके में शार्प शूटर भट्ट की बिल्डिंग पर बुलडोजर चल गया। 50 कमरों के 2 मंजिला लॉज को किस तरह से गिराया गया है, तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से ये 50 कमरों का लॉज था, बिल्कुल भरा कर गिरा दिया गया। जेसीबी बुलडोजर इस पर चला दिया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार योगी सरकार इन बदमाशों पर शिकंजा कसती जा रही है। एक के बाद एक बदमाश पुलिस की कार्रवाई से परेशान दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से अलग अलग संपत्तियां कुर्क की जा रही है, शिकंजा पुलिस का कसता जा रहा है। ये एक शूटर है अपराधी कुख्यात भुट्टो, उसके द्वारा ये यहाँ पे राजकीय स्थान की भूमि है, लगभग 500 वर्ग भूमि पे 2 मंजिलें अवैध लॉज का निर्माण किया गया था। लगभग 50 कमरे थे टोटल इसमें। तो ये जॉइंट कार्रवाई हो रही है। ये जॉइंट ड्राइव है प्रयागराज विकास प्राधिकरण और राजकीय स्थान विभाग की। तो आज को पूरा ध्वस्त करा रहे हैं हम लोग। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुख्यात सुनील राठी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सुनील राठी के पैतृक गांव टीकरी पहुंचकर 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क की है। इस दौरान 6 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। सुनील राठी पर हत्या, लूट, रंगदारी की 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सुनील राठी पर बागपत जेल के अंदर डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या का भी आरोप है। देखिए, आज दोगढ़ थाना क्षेत्र में कस्बा टीकरी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी सुनील राठी जो जेल में बंद है, उसके खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम गैंगस्टर की 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। और इसमें इसके यहाँ पे मकान में 3 मकान जो गांव में थे वो कुर्क किए गए हैं और इसकी गाड़ी कुर्क की जाएगी। ये टोटल संपत्ति की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए अनुमानित लागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएम योगी का आज उन्नाव जिले के दौरे पर वो रहेंगे। यहां पर सीएम बीजेपी कार्यकर्ताओं से उपचुनाव को लेकर मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनावों को लेकर रणनीति के बारे में भी बताएंगे। ये सीट कुलदीप सिंह सेंगर के जेल जाने के बाद से खाली पड़ी थी, जिसके अलावा सीएम योगी जनता की नब्ज टटोलने के लिए कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। सीएम योगी अपने दौरे में कई योजनाओं का लोकार्पण कर सकते हैं। वहीं सीएम के दौरे से पहले यहां वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रविवार को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर सीएम योगी ने प्रदेश में टूरिज्म के विकास पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश न केवल जनसंख्या के मामले में देश में सबसे बड़ा राज्य है, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी यहां बहुत सारी संभावनाएं हैं। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे स्पॉट हैं जिनको इको टूरिज्म के लिए विकसित किया जा सकता है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। इस वर्ष का विश्व पर्यटन दिवस का जो थीम है वो टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट यह है। उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही। मेरा ये मानना है कि पर्यटन की संभावनाओं की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश में अनंत संभावनाएं हैं। और अयोध्या के बाद अब मथुरा पर संग्राम छिड़ गया है। एक बार फिर शोर मस्जिद विवाद को लेकर सुनाई दे रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक बयान भी अब शुरू हो चुके हैं। अयोध्या के बाद मथुरा में भी मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर माहौल गर्मा गया है। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कृष्ण जन्मभूमि पर जबरन कब्जा किया गया था। मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और जबरन कब्जे को छोड़ देना चाहिए। भगवान कृष्ण की जहाँ पर जन्मभूमि है, वो सभी ये जानते हैं कि आदि कृष्ण जन्मभूमि पर बलात् रूप से और कब्जा किया गया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का कहना है कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। देश में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है।
इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें विश्वास रखने वाले लोग हैं और हमें सर्वोच्च न्यायालय से ही न्याय मिला है, तो हम इस देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है इसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित शाही मस्जिद को हटाए जाने को लेकर वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी का कहना है कि यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट से जो सम्मन भेजा जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा। और पूर्वांचल नव निर्माण सेवा के लोगों ने आज गोरखपुर के प्रेस वार्ता कर भोजपुरी गानों और फिल्मों में अश्लीलता को लेकर दूर करने की बात कही है। पीएनएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार राय ने चेतावनी देते हुए कहा कि भोजपुरी गानों में अगर अश्लीलता खत्म नहीं की जाएगी तो वो कोर्ट्स जाएंगे, साथ ही आंदोलन भी करेंगे। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।